एक गांव में दो पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। वह दोनों भी बहुत गरीब थे। वह आदमी गांव में छोटा मोटा काम करके पैसे कमाता था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बीवी लोगों के घर साफ सफाई का काम किया करती थी। सुनिए, थोड़े से पैसे किसी से उधार लेके आइए। घर का सारा सामान खत्म हो गया है। कहाँ से लाऊं पैसे? मैं 2-3 जगह पे गया मगर कोई पैसे देने को तैयार नहीं। कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है तो सबको पैसों की जरूरत है। मतलब हर साल की तरह इस साल की दिवाली भी हमारी ऐसे ही जाएगी। बच्चों को क्या समझाऊं? तभी वहाँ पे उनके बच्चे पिंकी और रोशन आ जाते हैं। माँ, पिताजी, दिवाली नजदीक आ रही है। इस बार तो हमें बहुत सारे पटाखे और मिठाई चाहिए। और हाँ माँ, इस बार तो हमें नए कपड़े भी खरीद के देना। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हर साल हमें दिवाली में कुछ नहीं मिलता, पुराने कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। इस बार हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। बच्चों, इस बार की दिवाली हम धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। तुम्हें कपड़े और मिठाइयाँ भी मिलेंगी। तुम फिक्र मत करो। सुनिए जी, बच्चों को तो बोल दिया है मगर इतने कम समय में पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करेंगे? और दिवाली भी नज़दीक आ रही है। मैं ऐसे करती हूँ, मैं जहाँ पे काम करती हूँ वहाँ मालकिन है, उनसे मैं कुछ पैसे उधार मांगती हूँ। मैडम जी, मुझे ज़रा पैसों की ज़रूरत है। वो क्या है ना, दिवाली नज़दीक आ रही है और मुझे बच्चों के लिए पटाखे नए कपड़े खरीदने हैं। इसलिए अगली महीने की तनख्वाह मुझे इस महीने में मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। अरे, कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हें तनख्वाह दी थी और फिर से मांगने भी आ गई। कुछ नहीं, अगले महीने की तनख्वाह तुम्हें अगले महीने ही मिलेगी। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। और हाँ, दिवाली आई है, घर की पूरी साफ सफाई करो। अरे बंटी, अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैं तुम्हारे ही घर पे आ रहा था। चलो हम कुछ खेलते हैं। नहीं रोशन, मैं तुम लोगों के साथ आज खेलने नहीं आ सकता। आज तो मैं बाजार जा रहा हूँ। मेरे माँ पिताजी मुझे आज बहुत सारे पटाखे और नए कपड़े खरीद के देने वाले हैं और मिठाइयाँ भी। अरे वाह बंटी, तुम्हारे तो मजे हैं। वैसे हमारे माँ पिताजी भी हमें बहुत सारे पटाखे और मिठाइयाँ देने वाले हैं और इस साल तो हमें नए कपड़े भी मिलेंगे। हम मिलके पटाखे फोड़ेंगे। अरे पिंकी और रोशन, मुझे तो तुम दोनों की बातों पे बहुत हंसी आ रही है। तुम हर बार यही बोलते हो मगर कभी पटाखे भी नहीं फोड़ते और ना ही कभी तुम्हारे पास नए कपड़े होते हैं। देखते हैं इस बार क्या होता है। चलो मैं निकलता हूँ। बंटी, तुम्हें हंसने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? इस बार हमारे माँ पिताजी हमें ढेर सारे पटाखे और नए कपड़े खरीद के देने वाले हैं, तब तुम्हें पता चलेगा। बंटी की बातें सुन के रोशन घर जाके अपने माँ बाप के सामने जोर जोर से रोने लगता है। रोशन बेटा, क्या हुआ? तुम इतना जोर जोर से रो क्यों रहे हो? बताओ बेटा। माँ, हर साल हम दिवाली में कुछ नहीं करते, इसीलिए मेरे दोस्त बंटी ने आज मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मुझे भी बहुत बुरा लगा। अरे बेटा, किसी की बातों को इतना दिल से नहीं लगाना चाहिए। चलो अब शांत हो जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम दोनों को आज मेरे सेठ के बेटे के जन्मदिन पे लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे तुम्हें ढेर सारा खाने को मिलेगा। रोशन, देखो तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा बेसन के लड्डू बनाए हैं। देखिए जी, आपके मालिक के बेटे के जन्मदिन पे आप ये लड्डू लेके जाइए, वो खुश हो जाएगा। अरे राजेश, तुम आ गए। अच्छा हुआ तुम आए और आप तुम्हारे बेटे को भी साथ लेके आए। देखो, ये मेरा बेटा चिंटू है, इसका आज जन्मदिन है। चलो आओ बैठो तुम दोनों, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को मंगाता हूँ। धन्यवाद सेठ जी।
चिंटू, तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेके आया हूँ। रोशन की माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे वाह अंकल, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट है। इतने स्वादिष्ट लड्डू आज से पहले मैंने कभी नहीं खाए। मुझे तो बहुत पसंद आए। चिंटू, ये लड्डू मेरी माँ ने बनाए हैं। मेरी माँ के हाथों में तो जादू है। जो भी बनाती है बहुत स्वादिष्ट बनता है। और तुम्हें पता है, अब तो दिवाली आने वाली है। दिवाली में तो मेरी माँ बहुत अच्छे लड्डू, चिवड़ा, गुजिया, बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है। तुम खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे वाह रोशन, तुम्हारी बातें सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। सच में अब तो मुझे तुम्हारे माँ के हाथ के दिवाली के पकवान खाने ही है। पिताजी, आप भी बोलो ना। राजेश, मेरे बेटे के जन्मदिन पे ढेर सारे पकवान मंगाए, मगर मेरे बेटे को तुम्हारे घर के लड्डू बहुत पसंद आए। मैं यही चाहता हूँ कि इस बार हमारे घर में दिवाली के सारे पकवान तुम्हारे घर से ही आए। ये लो, ये कुछ एडवांस है, इसे रख लो। बाकी के पैसे मैं तुम्हें पकवान आने के बाद दे दूंगा। तभी राजेश खुश होके घर चला जाता है। देखो, मैं पैसे लेके आया हूँ। सच में तुम्हारे लड्डू ने तो कमाल कर दिया। मेरे सेठ जी और उनके बेटे को लड्डू इतने पसंद आए कि सेठ जी ने तो मुझे दिवाली के सारे पकवानों का ऑर्डर दे दिया। देखो, यह एडवांस दिया है। इससे अभी तुम सामान लेके आओ और दिवाली के पकवान बनाओ। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे पकवान अच्छे से बना दूंगी। और देखा आपने, माँ लक्ष्मी जी ने कैसे हमारी मदद की। उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दोनों माँ बेटियाँ मिलके दिवाली के सारे पकवान बनाती है। माँ, पिंकी, देखो पिताजी आ गए। सुनिए जी, आपको बहुत देर हो गई आने में। आप तो सेठ जी के घर दिवाली के पकवान लेके गए थे ना? क्या हुआ? उन्हें सब पसंद तो आया ना? सब ठीक तो है? अरे हाँ भाई, सब ठीक है। सेठ जी को सब दिवाली के पकवान बहुत पसंद आए और उन्होंने बाकी के पैसे भी दिए। उन पैसों से मैं बच्चों के लिए पटाखे और सबके लिए नए कपड़े लेके आया हूँ। देखो बच्चों, अब तो तुम खुश हो ना? इसी तरह बच्चे खुशी से झूमने लगे। अरे बच्चों, कितना खुश हो रहे हो। बस करो, अभी हमें दिवाली की तैयारी भी तो करनी है। चलो। देखा आपने, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत खास होगी, क्योंकि इस बार हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे और उन्हें वो सब मिलेगा। इसी तरह दियों की रोशनाई से गरीब का घर भी जगमगा उठा। बच्चे खुशी के मारे झूमने और नाचने लगे और बच्चों को देख के दोनों पति पत्नी भी खुश हो गए। इसीलिए तो कहते हैं, दिवाली सबके घर खुशियाँ लेके आती है। शुभ दीपावली।